प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नौजवान लड़की की जो बहुत ज़्यादा बहादुर थी, बहुत ज़्यादा अक्ल वाली और ईमानदार लड़की थी। आज मैं आपको उस लड़की की कहानी सुनाता हूँ। एक ज़माने में मैडवेल नामी एक छोटे से कस्बे में एम्मा नामी एक बहादुर और नौजवान लड़की रहती थी। एम्मा ने हमेशा दिलचस्प मुहिमजोई करने और छुपे हुए ख़जानों को दरियाफ्त करने का ख्वाब देखा था। एक धूप की सुबह वो अटारी की सफाई करते हुए एक कदीम नक्शे से ठोकर खा गई। नक्शे में ट्रेसर्स आयल नामी एक पुरस्कार जजीरा दिखाया गया, जिसमें अफसानवी ख़जाना रखने की अफवाह थी। अपनी सनसनीखेज़ तलाश शुरू करने के लिए बेताब एम्मा ने अपनी मुहिमजोई के जज्बे को इकट्ठा किया और अपनी काबिल एतमाद कश्ती सी शेल पर सफ़र किया। ये सफ़र ऊंची ऊंची लहरों और हल्की हल्की हवाओं से भरा हुआ था और कई दिनों तक वसी समंदर में घूमने के बाद एम्मा ने उफ़क़ पर सरसब्ज़ जजीरे को देखा। जैसे ही इसने ट्रेसर आइल के रेतले साहिलों पर कदम रखा, एम्मा का दिल उम्मीद के साथ दौड़ा। यह जजीरा घने जंगलात, चमकती हुई आबशारों और कदीम खंडरात से भरा हुआ था। नक्शे पर मौजूद इशारे के बाद एम्मा ने अपनी हिम्मत और अज़म के साथ रुकावटों पर काबू पाते हुए जंगल की गहराई में कदम रखा। अपने सफ़र के दौरान इसने मददगार मखलूक़ात का सामना किया, जैसे बात करने वाले तोते, शरारती बंदर और अक्लमंद बूढ़े कछुए। हर एक कीमती मशवरे के साथ इसकी रहनुमाई करते रहे। एम्मा ने जजीरे के बाशिंदों के साथ बातचीत करते हुए फितरत के लिए मेहरबानी और एहतराम की अहमियत को सीखा। बहुत से चैलेंजों का सामना करने के बाद एम्मा आखिरकार जजीरे के दिल तक पहुंच गई। वहां इसने एक पोशीदा गार का दाखिली रास्ता दरियाफ्त किया। गार के अंदर ऐसे जेवरात और सोने से चमकता हुआ एक शानदार ख़जाना मिला। लेकिन जैसे ही वो अपने इनाम का दावा करने ही वाली थी कि गार में से एक आवाज़ गूंजी। ये जजीरे की रूह की आवाज़ थी, एक जादुई पुरस्कार आवाज़ थी। और इस जादुई पुरस्कार आवाज़ जिसने ख़जाना तलाश करने वालों के इरादों का इम्तिहान लिया। रूह ने कहा, एम्मा, आपके सफ़र ने बहादुरी और इस्तकामत का मुज़ाहरा किया है, लेकिन हकीकती ख़जाने हमेशा मादी नहीं होते। असल ख़जाना आपकी यादों में है। आपने जो सबक सीखा है और आपके साथ जो दोस्ती कायम हुई है, रास्ता असली ख़जाना ये है। एम्मा ने रूह के अल्फाज में गहरी हिकमत को महसूस किया। इसने ख़जाने को पीछे छोड़ने और अपने दिल में हकीकी ख़जाने लेकर मैडवेल वापस आने का इंतखाब किया। इसने अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ अपनी मुहिमजोई का इश्तराक किया। इन्हें अपने ख्वाबों की पैरवी करने और दुनिया के अजायबात को दरियाफ्त करने की तरग़ीब दी। इस दिन से आगे एम्मा की बहादुरी और बेलौसी की दास्तानें दूर दूर तक फैल गईं। मैडवेल का कस्बा मतलाशियों का मरकज़ बन गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग एम्मा की बहादुरी का किस्सा सुनने के लिए आने लगे और एम्मा उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगी। बच्चों और बड़ों ने अपने अपने सफ़र पर रवाना होने के साथ ऐसे ख़जानों की तलाश में जो मादी दौलत से भी आगे बढ़ गए, ऐसे ख़जानों को तलाश किया। और इस तरह कहानी का इखलाक सब पर वाज़ेह हो गया। हकीकी ख़जाने ना सिर्फ़ चमकदार दौलत में पाए जाते हैं, बल्कि ज़िंदगी के मुहिमजोई के रास्ते पर बनाए गए तजर्बात, असबाक और वाबत में भी पाए जाते हैं। तो
پیارے بچوں، ہماری کہانی یہاں پہ ختم ہوئی۔ آپ لوگوں نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟ آپ لوگوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہمیں اصلی خزانے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے عزت اور رحم دلی ہونی چاہیے۔ ہمارا اصلی خزانہ یہ ہے، ہم لوگوں کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، ان کے ساتھ پیار سے بات کریں۔ اصلی خزانے ہمارے یہ ہیں، نہ کہ جو ہم اصلی خزانے جیسے وہ غار میں خزانے تھے، وہ سونے چاندی کے زیورات، نہ کہ اصلی خزانے وہ ہیں۔ ایما نے اس چیز کو سمجھا اور واپس اپنے قبیلے لوٹ آئی، اور لوگوں نے اسے اس بات پر بہت زیادہ سراہا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ ملیں گے ہماری نیکسٹ کہانی میں۔ اللہ حافظ۔